शमौन पुत्रस, जिन्हें यसु मसीह ने पुत्रस यानी चट्टान का लक़ब दिया, ये नए अहदनामा के अहम तरीन शागिर्दों में शामिल हैं। इनकी शख्सियत, खदमात और कुर्बानियाँ मसीही तारीख में नुमायां मकाम रखती हैं। इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेने से हमें उनकी क़ियादत, कमज़ोरियों और यसु के साथ उनके गहरे ताल्लुक़ की झलक मिलती है। शमून पुत्रस के 3 नाम थे। नंबर 1 शमवोन, ये नाम इब्रानी ज़बान का है जिसका मतलब है सुन लिया। नंबर 2 पुत्रस, ये यूनानी ज़बान का नाम है जिसका मतलब है चट्टान। नंबर 3 केफा, ये इरामी ज़बान का नाम है, इसका मतलब भी चट्टान है। पुत्रस के वालिद का नाम योना या यूहन्ना था और पुत्रस बेतसैदा का रहने वाला था। इसके भाई अंद्रियास था। पुत्रस का पेशा मछलियां पकड़ना था और वो शादीशुदा था। बाइबल मुकद्दस में शमून नाम का जिक्र 52 मरतबा आया है और पुत्रस नाम का जिक्र 183 मरतबा आया है। बाइबल मुकद्दस में 14 अफराद का नाम शमून था और पुत्रस एक। शमौन पुत्रस बेतसैदा के रहने वाले थे जो गलील की झील के करीब एक कस्बा था। शमौन एक पेशावर माहीगीर थे और अपने भाई अंद्रियास के साथ काम करते थे। जब्दी और उनके बेटे याकूब व यूहन्ना के साथ उनका कारोबारी ताल्लुक था। पुत्रस शादीशुदा थे और यसु की गलील में खिदमत के दौरान वो कफरनहूम में मकीम थे। शमौन पुत्रस ने आम यहूदी लड़कों की तरह इबादत खाना के सुकूल में तालीम हासिल की और आरामी उनकी मादरी जबान थी, लेकिन गलील के एक बाशिंदे होने की वजह से वो यूनानी भी बोल सकते थे। ताहम उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने रबियों की रस्मी तालीम हासिल नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें अनपढ़ और गैर तरबियत याफ्ता कहा जाता था। शमून पुत्रस की यसु मसीह के साथ 3 अहम मुलाकातें हुईं जो इनकी जिंदगी का रुख बदल गईं। पहली मुलाकात, पुत्रस अपने भाई अंद्रियास की वसातत से यसु के पास आए। अंद्रियास ने उन्हें बताया कि उन्होंने मसीहा को पाया है। दूसरी मुलाकात, एक नाकाम रात के शिकार के बाद यसु ने पुत्रस को मछली पकड़ने के लिए दोबारा जाल डालने को कहा। जाल मछलियों से भर गया और उसी लम्हे पुत्रस ने यसु की पैरवी करने का फैसला किया। तीसरी मुलाकात, यसु ने पुत्रस को अपना शागिर्द बनने की दावत दी और कहा, अब से तो आदमियों का शिकार किया करेगा। पुत्रस फितरी तौर पर एक मजबूत लीडर थे। इनकी क़ियादत दर्ज झैल वाक़यात से जाहिर होती है। शागिर्दों की तमाम फहरस्तों में उनका नाम सबसे पहले आता है। जब यसु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा है। यसु की बदली सूरत के वक्त पतरस ने 3 डेरे बनाने की पेशकश की जो उनके जोश और जज्बे को जाहिर करती है। जी उठने के बाद यसु ने मरियम मगदलीनी से कहा कि वो जाकर पतरस और दूसरे शागिर्दों को खबर दे। पतरस की शख्सियत में जल्दबाजी और जज्बातियत नुमायां थी। वो अक्सर बेसोचे समझे फैसले करते, लेकिन अपनी गलतियों पर नादिम हो जाते थे। यसु की सलीबी मौत का जिक्र सुनकर उन्होंने कहा, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज ना आए। शागिर्दों के पांव धोने के मौके पर उन्होंने कहा, तो मेरे पांव कभी न धोएगा। बाद में अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा, मेरे हाथ और सर भी धो दे। जब यसु को गिरफ्तार किया गया तो पतरस ने तलवार निकालकर एक सिपाही का कान काट दिया। पतरस यसु मसीह से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अगरचे उन्होंने मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार यसु का इनकार किया, लेकिन वो अपनी गलती पर सख्त नादिम हुए और तौबा की। यसु ने जी उठने के बाद पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? हर बार पतरस ने जवाब दिया, हाँ खुदावंद, तो जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। रिवायात के मुताबिक पतरस ने रोम में कलीसिया की बुनियाद रखी और वहां मनादी की। कैसर नीरो के दौर में इन्हें गिरफ्तार किया गया और कैद तन्हाई में रखा गया। आखिरकार इन्हें सलीब पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। पतरस ने दरख्वास्त की कि मुझे उल्टा सलीब पर लटकाया जाए, क्योंकि वो खुद को यसु के बराबर नहीं समझते थे। इनकी ये कुर्बानी मसीही तारीख का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने यसु के साथ सबसे ज्यादा सवालात किए। वो शागिर्दों में एक नुमायां लीडर के तौर पर उभरे। इन्हें उल्टा सलीब दी गई जो इनकी आजिज़ी और यसु के लिए मोहब्बत की गवाही देती है। शमौन पुत्रस की जिंदगी कुर्बानी, क़ियादत और मोहब्बत की एक रोशन मिसाल है। यसु ने इन्हें चट्टान कहा और इन पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखी। 3 साल की तरबियत और तजुर्बे के बाद पुत्रस एक मजबूत रूहानी रहनुमा बने, जिनकी खिदमत और कुर्बानियां आज भी जिंदा हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।